तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री पहला लेसन। और उसमें था पहला लेसन में रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में कुछ घटना घटता है और कुछ पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो नया पदार्थ बनता है, और कुछ पदार्थ को मिलाते हैं तो नया पदार्थ नहीं बनता है। तो ये सब जो घटना घटता है तो इसी के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहले किताब के अनुसार परिभाषा लिख चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया का। तो रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा क्या है, थोड़ा सा अच्छा से सुन लीजिएगा, उसके बाद याद कीजिएगा कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके दो या उससे अधिक भिन्न भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है तो इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अब हम लोग जानेंगे इसका एग्जाम्पल, जैसा कि लिखे हैं C+O2 रिएक्शन बन गया CO2। अब इसमें जानेंगे C का मतलब हुआ कार्बन, O2 का मतलब हुआ ऑक्सीजन। जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिला के जलाया गया तो क्या प्राप्त हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन ठोस था, ऑक्सीजन गैस था, दोनों मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला, जिसमें कि कार्बन का गुण अलग था, ऑक्सीजन का गुण अलग हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का गुण अलग हो गया। इसी चीज को कहा गया क्या, रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा लिखे हैं H2+O2 रिएक्शन H2O। हाइड्रोजनो गैस था, ऑक्सीजनो गैस था, लेकिन दोनों मिला रिएक्शन किया तो बन गया जल, जो कि द्रव अवस्था में चल आया। तीसरा लिखे हैं H2+Cl2। हाइड्रोजनो गैस है, क्लोरीन भी गैस है, दोनों को मिला दिए तो बन गया 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि हम लोग के अमाशय में, मनुष्य के अमाशय में पाए जाने वाला अम्ल यही है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये सभी का सभी क्या था, रासायनिक अभिक्रिया। और हम लोग कुछ दैनिक जीवन में घटना घटाते देखे होंगे, जैसे पढ़े होंगे पदार्थों में परिवर्तन या पदार्थों का परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। जैसे कहेगा मोमबत्ती का जलना तो हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। पूछ देगा इसी में मोमबत्ती का पिघलना तो भौतिक परिवर्तन। तो उसी आधारित पर हम लोग बेसिक पीछे क्लास में पढ़ते, और ये 10th क्लास में आने के बाद हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्ट केमिस्ट्री में पहला लेसन रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया का डेफिनेशन है जब दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया कर नए पदार्थ का निर्माण करता है, और जो नया पदार्थ बनेगा उसका गुण क्या होगा, पहले पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होगा, तब कहलाएगा रासायनिक अभिक्रिया। अब यहाँ उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इस रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको क्या कहेंगे और जो बनेगा उसको क्या कहेंगे। तो याद रखेंगे दो बात, अभिकारक, प्रतिफल। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है और नया पदार्थ बनाने का कोशिश करता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को की कहा जाएगा, अभिकारक। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए कार्बन ऑक्सीजन की हो गया अभिकारक, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की हो गया अभिकारक, हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों सब क्या हो गया अभिकारक। इसलिए परिभाषा याद रखें क्या, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। उसके बाद जानेंगे प्रतिफल। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या कहा जाएगा, प्रतिफल। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिफल हो गया, H2O प्रतिफल हुआ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रतिफल हुआ। तो याद रखेंगे क्या,
तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। 2-3 बार देखिएगा तो एक बार अपने घुस जाएगा। उसके बाद लिखे हैं रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। मतलब क्या, ये जो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ नया चीज देखने के लिए मिलेगा। तब की परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा तो देखिए पहला, गैस की उत्पत्ति। मतलब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो गैस बनता है। कभी कभी हम लोग खा पी लेते हैं तो हमारे पेट में भी गैस बन जाता है। इसमें तो नॉर्मली बात देखे होंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे यहाँ पर जैसे कार्बन लिए थे, ऑक्सीजन लिए थे, दोनों को अभिक्रिया कराए थे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। इसलिए लिखे यहाँ वाला क्या, गैस की उत्पत्ति। क्वेश्चन पूछेगा बिहार बोर्ड में कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं को लिखें, या किन्हीं 2 विशेषता को लिखे। क्लास का टेस्ट में भी या कहीं पर भी टेस्ट होगा तो वहाँ आएगा, तो अच्छे से थोड़ा सा दिमाग फिट कीजिए। क्या कि गैस की उत्पत्ति होता है। दूसरा, अवच्छेद का बनना। अवच्छेद का बनना मतलब क्या, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाया जाता है तो उस विलयन में से कुछ अवच्छेद के रूप में, मतलब कुछ ठोस का कण प्राप्त होता है। जैसे हम लोग दूध को गर्म करते रहिए कण क्या होगा, सारा का सारा दूध का पानी क्या हो जाएगा, वाष्प बन के उड़ जाएगा और ठोस के रूप में क्या प्राप्त हो जाएगा, क्रीम, जिसको कहा जाता है खुआ। समझ में आया। तो मतलब अवच्छेद का बनना मतलब जब 2 पदार्थ को आपस में मिलाया जाता है तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उसमें अवच्छेद के रूप का होने का मतलब हुआ कि ठोस के रूप में कुछ कण प्राप्त होगा, तो वही हुआ अवच्छेद का बनना। तीसरा लिखे हैं रंग में परिवर्तन। तो रंग में परिवर्तन, तो इसका हम एग्जाम्पल दिखाए थे और वीडियो मेरा शॉर्ट और लॉन्ग दोनों मिला होगा कि जब नीला लिटमस पत्र पर नींबू का रस डाले थे तो नीला लिटमस पत्र कैसा हो गया था, लाल हो गया था। तो वहां पर भी की हुआ था, रासायनिक अभिक्रिया हुआ था। तो इसलिए लिखल है रंग में परिवर्तन। कभी कभी आवश्यकता से अधिक फेसिया पे क्रीम लगा लेता तो रिएक्शन हो जाता है, तो रंग में परिवर्तन हुआ। उसके बाद ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन का मतलब कि जब 2 पदार्थ आपस में रिएक्शन करता है तो कभी कभी ऊष्मा निकल जाता है, कभी कभी ऊष्मा का जरूरतें पड़ जाता है, जिसमें कि हम लोग जानेंगे ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी। इसका दैनिक जीवन में करना है प्रैक्टिकल। तो मार्केट से 14-15 का 1 किलो चूना देगा, ढेपा वाला चूना ले लीजिएगा और ठंडा पानी लेके उसमें डाल दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कुछ देर के बाद जिस बर्तन में डाले हैं वो बर्तन हीट हो जाएगा और ऊपर से वाष्प के रूप में निकलने लगेगा और देखिएगा तो पूरा धीरे धीरे खौलने भी लगेगा। तो वही हुआ कि ताप में परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रिया होता है तो ताप का उत्पन्न, ताप भी निकलता है या ताप का अवशोषण। तो जिसको कि हम बार बार बोल रहे हैं ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी में क्या होगा, ऊष्मा का निष्कासन होगा, ऊष्माशोषी में ऊष्मा लेगा। जैसे बताए कि चूना को जब पानी में डालेंगे तो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, यही जब चावल को पानी में डाल देंगे तो भात बनेगा नहीं, भात बनाने के लिए थोड़ा ऊष्मा देंगे तब अच्छा वाला चावल पक के भात बन जाएगा। उसके बाद लिखे हैं अवस्था में परिवर्तन। तो जब अवस्था परिवर्तन कहने का तात्पर्य आ रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया होगा, जो नया पदार्थ होगा और पहले वाले पदार्थ का जो आकार होगा वो अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ होगा उसका अवस्था में भी की हो जाएगा, परिवर्तन होगा। तो हम लोग जनरली याद रखेंगे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता में ये 5 बात है, 5 में से कम 3 बात याद रखना होगा। अगर मैट्रिक में पास करना है, 10,000 याद लेना है तो गैस की उत्पत्ति, अवक्षेप का बनना, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इससे अगला टॉपिक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ले